हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेल्टा, एस्चुरी, स्ट्रेट, बे, गल्फ, आइलैंड, इस्थमस एंड पेनिनसुला। बहुत सारे बच्चों को यही डाउट रहता है, हम पूरी जियोग्राफी पढ़ लेते हैं बट लास्ट में हमें ये नहीं पता होता है कि स्ट्रेट, बे, गल्फ, इनमें सिंपल सी चीज़ें और इनमें नॉर्मल सा डिफरेंसेस रहते हैं। तो आज हम सबसे पहले बाकी टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये चीज़ करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें कि डेल्टा और एस्चुरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डेल्टा और एस्चुरी में अगर कोई डिफरेंस होता है तो इनमें क्या है, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है। जब भी कोई वाटर बॉडी फ्लो करती है, जस्ट हमने एग्जांपल ले ली, आपकी रिवर फ्लो कर रही है, तो अब रिवर जब आपकी रिवर फ्लो करती है तो वो क्या करती है, सेडिमेंट्स कंटेन करती है, साथ साथ लेगी। और जब वो फ्लो करेगी तो वो क्या होगा, जैसे ही वो यहाँ पे आप जस्ट सपोज ये आपका ओशन है, ओके, यहाँ से आपकी आ रही है रिवर, तो ये अब ये क्या करेगी, जब ये आएगी और फॉर्म काइंड ऑफ लेयर्स में फॉर्म होगी, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डेल्टा। और सिंपल करते हैं हम, सबसे जैसे कि हमने डेल्टा और एस्चुरी में डिफरेंस देखें। अगर कोई भी पानी है कि वो नॉर्मल फ्लो कर रहा है, ठीक है, जब वो नियर यहाँ पे ओशन के पास पहुँचने वाला होगा तो ये क्या होगा, काइंड ऑफ ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाएगा। और ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो सेडिमेंट्स कंटेन करेगा यहाँ पे, ये जैसे आप देख रहे हैं ये अलग अलग ब्रांचेस निकाली हुई हैं, तो ये क्या काइंड ऑफ डेल्टा फॉर्म करेगा। अगर हम एस्चुरी की बात करें तो एस्चुरी में क्या होता है, एस्चुरी में जब ही रिवर फ्लो करती है और जब वो कि नियर ओशन में या कहीं पे भी गिर रही है तो वो क्या करेगी, एक सिंगल फॉर्म में गिरेगी। जैसे ही आपकी रिवर आई वो डायरेक्ट पानी में मिल गई। डेल्टा में क्या था, वो काइंड ऑफ लेयर्स बना रहे थे, ओके। अब ये होता किस लिए, एस्चुरी में क्या होगा, जस्ट आप एक काम ले लो, एस्चुरी में आपने पानी एक पहाड़ी के ऊपर से आपकी रिवर फ्लो हो रही है और जब वो नीचे ड्रॉप करेगी ना तो वो क्या होगा, हाई टाइड्स आएंगी, ठीक है। और जब भी आप एक काम करना, गिलास लेना, ऊपर से पानी फेंकना, जब आप पानी नीचे फेंकेंगे ना तो वो एक ही लाइन में पानी जाएगा, डायरेक्शन उसकी अलग हो सकती है बट वो काइंड ऑफ ब्रांचेस नहीं करेगा। और आप दूसरी साइड क्या करें, एक गिलास में पानी लें और आराम से नीचे छोड़ें तो वो पानी आपका फैल जाएगा। एग्जाम्पल करें हम, सुंदरबन डेल्टा आपका। एस्चुरी में क्या होता है, आपका जब फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर जब मिलता है तो वो ब्रैकिश वाटर फॉर्म करता है। डेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड एस्चुरी। जैसे हमने यहाँ पे बात की है डेल्टा की, तो डेल्टा क्या आपका ट्रायंगुलर डिपॉजिट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने दूसरी साइड बात की है, द शार्प एज माउथ ऑफ रिवर डिवाइड ऑफ एनी डिपॉजिट्स इज नोन एज एस्चुरी। जैसे हमने वही सिंपल बात की कि आपका पानी जैसे हम ऊपर से डायरेक्ट छोड़ रहे हैं तो वो काइंड ऑफ सिंगल, उसमें पानी स्प्लिट नहीं होगा, ब्रांचेस में नहीं होगा, लेयर्स में नहीं फैलेगा, डायरेक्ट आपका पानी एक ही उसमें चला जाएगा। नेक्स्ट है कि जहाँ पे पानी आप देखें ऊपर से आप पानी फेंक रहे हैं उतनी स्पीड में गिरेगा, वहाँ पे फर्टाइल लैंड होगी नहीं होगी, ठीक है। तो डेल्टा की हम बात करें तो डेल्टा में फर्टाइल लैंड होगी, सेकेंड डिफरेंस। अब थर्ड है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने वहाँ पानी बोला था कि नीचे हम स्लो जैसे ही छोड़ रहे हैं वो धीरे धीरे पानी आगे सेडिमेंट्स कंटेन कर रहा है और जा रहा है, वहाँ पे फर्टाइल लैंड होगी। और यहाँ पे क्या होगा, ये किसके कारण होगा, लो टाइड्स के कारण, नियर कोस्टल प्लेन्स में होगा। अगर एस्चुरी की बात करें तो ये कहाँ पे होगा, हाई टाइड्स वाले रीजन में होगा। नेक्स्ट आपकी एग्जाम्पल की बात करें, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारे क्या कर रहे हैं, डेल्टा फॉर्म कर रहे हैं। और एस्चुरी की बात करें तो नर्मदा, तापी रिवर है, ये आपकी एग्जाम्पल्स रहेंगी। नेक्स्ट डिफरेंस आपका आता है गल्फ़ एंड बे। सबसे पहले आपको गल्फ़ और बे में अगर हम सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो गल्फ़ क्या होता है, कोई भी ऐसी वाटर बॉडी जैसे कि हमने यहाँ ले लिया, हमने गल्फ़ ऑफ मेक्सिको, ये अब बॉडी क्या है, पूरी लैंड से सराउंड है। वेट अ सेकेंड, अब यहाँ पे देखें आप, ये पूरी क्या है, लैंड से सराउंडेड है, ये पूरी आपकी लैंड से सराउंड है। और जहाँ से इसकी एंट्रेंस है यहाँ पे ये नैरो ओपनिंग है, यहाँ पे आपकी नैरो ओपनिंग है जो 3 साइडेड से लैंड से कनेक्ट हो और एक साइड से ओपनिंग हो, जहाँ पे लार्ज वाटर बॉडी, देखें यहाँ पे कितना पानी है और इकट्ठा किया है लैंड के 3 हिस्सों के अंदर, और जो इसकी एंट्रेंस है बिल्कुल स्मॉल है। अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें,
जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की। अब यहाँ पे क्या है, जो यहाँ की एंट्रेंस है ये ज़्यादा ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू गल्फ़, जस्ट इसका इतना ही डिफरेंस है गल्फ़ और बे में। अब गल्फ़ ऑफ बे में क्या है, ये कोस्टल रीजन के पार्ट हैं। दीज आर द बॉडीज़ ऑफ वाटर ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड, ये हमने बात की। गल्फ़ आपका लार्जर होगा किससे, बे से। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ये सारे आपके कहाँ पे पाए जाएंगे, गल्फ़ ऑफ एडन, बहुत सारे आपके आ जाते हैं। ये सारे आपके कहाँ पाएंगे, नियर कोस्टल प्लेन्स पे। नेक्स्ट आपके आ जाती है पेनिनसुला और आइलैंड की बात। तो आपका जैसे आइलैंड हमें पता है, आइलैंड्स क्या होते हैं, जैसे अंडमान सी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो अब यहाँ पे क्या आता है, जैसे हमने एग्जांपल ले ली, ये आपका कोई लैंड है, ओके, ये हमने एग्जांपल ले लिया, ये आपकी लैंड है। अब यहाँ पे ये इसके चारों साइड पे पानी ही पानी है। जब चारों साइड पे पानी ही पानी हो, डैट इज़ आइलैंड। अगर उसकी एक साइड कनेक्ट हो, हल्की सी कनेक्ट हो किसी लैंड से, ठीक है, 3 साइडेड आपकी पूरी कनेक्ट है पानी से, और इसकी एक साइड हल्की सी कनेक्ट है किसी लैंड से, तो उसे हम बोलेंगे पेनिनसुला। उसे हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। नेक्स्ट आपका आ जाता है इस्थमस एंड स्ट्रेट। इस्थमस और स्ट्रेट की क्या बात करें, इस्थमस क्या होता है और स्ट्रेट क्या होता है, हम जैसे बात करें, जैसे आपका ये आ जाता है श्रीलंका एंड इंडिया। तो इंडिया और श्रीलंका में क्या है, आपका जो इंडिया और श्रीलंका है वो किससे कनेक्टेड है, पाक स्टेट से। तो अब स्टेट का क्या मीन होता है, स्टेट आपका आ जाता है, जैसे हम एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, एक सेकंड वेट करें। अब देखें ये यहाँ पे क्या है, दोनों साइड आपकी लैंड है और बीच में क्या है आपका, बीच में आपकी खाली सी स्पेस है। ये दो वाटर बॉडीज़ को जो पोर्शन आपको कनेक्ट कर रहा है, ये दो वाटर बॉडीज़ को जो ये कनेक्ट कर रहा है वाटर नैरो पोर्शन, इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट, ओके। अब अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, इस्थमस। इस्थमस क्या होता है, जब ये हल्का सा पोर्शन लैंड का, इन दोनों लैंड्स का, जैसे ये डिफरेंस है, ये अलग है, और इन दोनों को जब थोड़ा सा नैरो पोर्शन आपका लैंड बीच में होगी, कनेक्ट करेगी, इसे हम बोलेंगे आपका इस्थमस। अब हम एग्जांपल की बात करें, जैसे ये आपका पनामा है, यहाँ पे आ जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। अब ये क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और इसने हल्का सा पोर्शन यहाँ पे कनेक्ट किया है। ये दो आपकी लैंड पोर्शन है और बीच में हल्की सी लैंड ने इसने अलग किया है इन दोनों को, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को। तो इसे हम बोलेंगे इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने स्ट्रेट की, यहाँ पे स्पेन और मोरक्को, मोरक्को आपका अफ्रीका में आ जाता है और ये यूरोप का पार्ट आ जाता है। इन दोनों को कौन सा स्ट्रेट आपको अलग कर रहा है, इन दोनों को आपका करेगा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। तो ये डिफरेंस आपका आ जाता है इस्थमस एंड स्ट्रेट के बीच में। सो आज की हमारी क्लास यही रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।